वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सोर्स ऑफ नॉलेज में बहुत बहुत स्वागत है। हम पिछले वीडियो में देख रहे थे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, यानी पाचन तंत्र के बारे में। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारा अगला टॉपिक, क्या, एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी उत्सर्जन तंत्र के बारे में। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो किसके बारे में पढ़ेंगे? उत्सर्जन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। उत्सर्जन तंत्र होता क्या है, इसमें क्या क्या सारी चीज़ें हमको पढ़नी है, ये कैसे होता है, कैसे वर्क करता है, इसके जो अंग हैं, किन अंगों से जो है उत्सर्जन होता है, उन सारी चीज़ों के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो हमारा शरीर है उसमें कुछ केमिकल रिएक्शन होती है, यानी रासायनिक अभिक्रिया होती है। क्या होती है? रासायनिक अभिक्रिया। अब ये रासायनिक अभिक्रिया जब होती है, बोलेंगे कौन सी है रासायनिक अभिक्रिया? तो यही आपकी जो पाचन है, श्वसन है, उत्सर्जन है, यही सारी चीज़ें क्या है आपके शरीर में रासायनिक क्रिया होती हैं। ठीक है। अब जब ये अभिक्रियाएं होती हैं तो यहाँ पे तो ठीक है, कुछ चीज़ें हमारे लिए यूज़फुल होती हैं। इनसे जो अब जब रासायनिक अभिक्रिया होगी तो उसमें कुछ वेस्ट प्रोडक्ट भी बनेगा और कुछ यूज़फुल भी बनेगा। तो जो यूज़फुल है हमारे लिए हम उसका यूज़ करते हैं, लेकिन जो वेस्ट है उसको हम क्या करते हैं? बॉडी से रिमूव करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर वो वेस्ट प्रोडक्ट हमारी बॉडी पे रहेगा तो हमारी बॉडी को क्या करेगा? वो हार्म पहुँचाएगा, यानी नुकसान पहुँचाएगा। ठीक है। और जब वो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाएगा तो उससे कई सारी बीमारियां भी हो सकती हैं। तो उसी वेस्ट प्रोडक्ट को जो हम बॉडी से रिमूव करते हैं वही है आपका क्या? उत्सर्जन। या आप नॉर्मल लैंग्वेज में कहना चाहें तो कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाला जो अपशिष्ट पदार्थ है, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो शरीर में बनने वाला अपशिष्ट पदार्थ है, उस अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर करना, उस अपशिष्ट पदार्थ को जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको शरीर से रिमूव करना या शरीर से बाहर करना ही उत्सर्जन है। और जो इस अभिक्रिया में भाग लेते हैं, अब भाग कौन लेगा, कैसे अब इसको बाहर करेंगे? तो अंग ही लेंगे, ऑर्गन लेंगे। तो जो इस अभिक्रिया में भाग लेते हैं, ऐसे ऑर्गन जो उत्सर्जन की अभिक्रिया में भाग लेते हैं वो उत्सर्जी अंग कहलाते हैं। ठीक है। अब आपको ये भी पता है कि जब अंग हो गए, और मैंने पिछले वीडियो में भी आपको सिस्टम के बारे में बताया था कि जो सिस्टम क्या होता है, यानी तंत्र क्या होता है। जैसे मैंने बोला पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र। तो तंत्र क्या है? तो तंत्र आपका बस कुछ और नहीं है, ऑर्गन का समूह ही है या ग्रुप ही है ऑर्गन्स का, जो क्या करता है? सेम वर्क करता है, जो सेम वर्क करता है। तो पाचन में ऐसा था कि जो ऑर्गन ऐसे थे, जो अंग ऐसे थे जो क्या करते थे? पाचन में हेल्प करते थे, और उन सबका ग्रुप ही क्या कहलाया था? सिस्टम कहलाया था। और यहाँ पे जो उत्सर्जन में जो अंग भाग लेंगे या उत्सर्जन करने की प्रक्रिया में जो भी अंग आपका कार्य करेंगे, उन सारे अंगों का ग्रुप जो होगा वो क्या कहलाएगा? उत्सर्जन तंत्र। तंत्र कहलाएगा, सिस्टम कहलाएगा। और क्योंकि ये उत्सर्जन कर रहे हैं इसलिए इनको क्या बोलेंगे? उत्सर्जन तंत्र। तो मैंने क्या बोला कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो अपशिष्ट पदार्थ आपकी बॉडी में बनते हैं वो आपको नुकसान पहुंचाते हैं, इसलिए उनको क्या करना है? शरीर से बाहर निकालना। और शरीर से उन अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालना ही उत्सर्जन कहलाता है। और जिस अंग द्वारा ये उत्सर्जन होता है, यानी जो अपशिष्ट पदार्थ है वो शरीर से बाहर निकलता है, जिन जिन अंगों द्वारा, उन्हीं अंगों को उत्सर्जी अंग कहते हैं। और यही सारी प्रोसेस आपकी पूरी क्या हो जाती है? उत्सर्जन तंत्र। ठीक है। अब मैं आपको एक बात बता दूँ। बात ये है कि आप जब सीज़न चल रहा है गर्मियों का, ठीक है, या फिर ठंडियों में भी, जब भी जो भी जूस अपन पीते हैं, ठीक है, आप लोग कोई जूस पीते हैं तो उससे आप जैसे सेब का जूस पिए तो आप उसका छिलका जो है बाहर करते हैं। अनार का जूस, जो भी छिलका है, वेस्ट प्रोडक्ट है, उसको बाहर कर देते हैं, सिर्फ अनार का जूस बना के पीते हैं। गन्ना चल रहा है, गन्ने का जूस जब आप पीते हैं तो गन्ने से जूस निकलवा लेते हैं, लेकिन जो वो गन्ना का रहता है छिलका वो कहाँ होता है? बाहर चला जाता है। क्या आप उसको भी यूज़ करते हैं? नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो हमारे लिए क्या है? नुकसानदायक है भाई। वो हमारे शरीर में जाएगा तो नुकसान पहुंचाएगा, और ऐसी चीज़ों का हम सेवन नहीं करते हैं। अब इन चीज़ों को ही, जैसे हम गन्ने के छिलके से बचे, अनार के छिलके से बचे, उन सारी वेस्ट प्रोडक्ट उनको हम मान रहे हैं, इसलिए उनसे हम क्या हो रहे हैं? बच रहे हैं। हमको पता है कि हमारे लिए नुकसानदायक है, इसलिए हम उनसे क्या हो रहे हैं? बच रहे हैं। उसी प्रकार हमारे शरीर में, यानी हमारे जो अंदर हमारे बॉडी में जो है कुछ ऐसे ही वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं जो वो भी क्या होते हैं? हमारे शरीर के लिए यूज़फुल नहीं होते हैं, यानी वो भी क्या होते हैं? हमारे शरीर के लिए अनावश्यक होते हैं। उनसे कोई भी हमारे शरीर को कोई भी अभिक्रिया या कोई भी पाचन या कुछ भी उत्सर्जन उनसे कुछ नहीं होता है। वो सिर्फ क्या रहते हैं? वेस्ट प्रोडक्ट रहते हैं, जो किसी भी प्रकार का यूज़ हमारे शरीर के लिए जिनका नहीं होता। वही क्या है? आपके अपशिष्ट पदार्थ हैं। तो इतनी सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। तो
चलिए अब हम देखते हैं कि उत्सर्जन तंत्र में क्या, उत्सर्जन जो तंत्र है हमारा, ठीक है, उसमें किस प्रकार कौन कौन से अंग भाग लेते हैं, कौन कौन से अपशिष्ट पदार्थ हमारे शरीर में बनते हैं और कितने प्रकार से बनते हैं, उनको कैसे हम रिमूव करते हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में आज हम देखेंगे। तो याद रखिएगा मैंने क्या बोला कि रासायनिक अपक्रिया के फलस्वरूप हमारे शरीर में क्या बनते हैं, अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं, अपशिष्ट पदार्थ, वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं। अब इन्हीं अपशिष्ट पदार्थों के रूप के प्रकार पे, ठीक है, इन्हीं अपशिष्ट पदार्थों के भाग में जो है, जो सजीव होते हैं, लिविंग पर्सन होते हैं, ठीक है, उनको 4 प्रकार से बांटा गया है। किसके बेस पे? अपशिष्ट पदार्थों के आधार पे। अपशिष्ट पदार्थ के आधार पे जो है, ठीक है, अपशिष्ट पदार्थ के आधार पे जीवों को 4 भागों में बांटा गया है। अपशिष्ट पदार्थ के आधार पर जीवों को 4 भागों में बांटा गया। अब वो 4 भाग कौन से हैं तो देखिएगा, सबसे पहला जो आपका आता है ऐसा भाग जो अपशिष्ट पदार्थ के आधार पे है, उसको हम बोलते हैं क्या, अमोनोटैलिक, अमोनोटैलिक, ठीक है, पहला क्या है आपका अमोनोटैलिक, ठीक है। दूसरा जो है इसमें क्या, दूसरा किसके आधार पर मैं बता रही हूँ, ये अपशिष्ट पदार्थ के आधार पर जीवों के, ठीक है, अपशिष्ट पदार्थ के आधार पर जीवों को कितने भागों में, 4 भागों में बांटा गया, बांटा गया, ठीक है। अपशिष्ट पदार्थ के आधार पर जीवों को 4 भागों में बांटा गया है। पहला जो आपका भाग है वो क्या है, अमोनोटैलिक, क्या है, अमोनोटैलिक। दूसरा जो है इसी में वो है हमारा क्या, यूरियोटैलिक, क्या है, यूरियोटैलिक, यूरियोटैलिक, ठीक है, यूरियोटैलिक। जो तीसरा है इसमें वो क्या है, तो यूरिकोटैलिक। ये क्या है आपका यूरियोटैलिक, और ये क्या रहेगा अगला जो है आपका वो क्या होगा, यूरिकोटैलिक। पहला है आपका अमोनोटैलिक, पहला क्या है आपका अमोनोटैलिक, ठीक है। दूसरा जो है वो आपका क्या है, यूरियोटैलिक, क्या है, यूरियोटैलिक, ठीक है, यूरियोटैलिक। तीसरा जो है आपका वो क्या है, तो याद रखिएगा जो तीसरा है आपका, ठीक है, जो तीसरा है आपका वो क्या है, यूरिकोटैलिक, वो क्या है, यूरिकोटैलिक, यूरिकोटैलिक। और जो चौथा है, जो चौथा है, ठीक है, वो है आपका क्या, गुआनोटैलिक, क्या है, गुआनोटैलिक, सॉरी गुआनोटैलिक, गुआनोटैलिक, ठीक है। इस प्रकार से अपशिष्ट पदार्थ के आधार पर जीवों को 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा, पहला जो है वो आपका अमोनोटैलिक, क्या है, अमोनोटैलिक। दूसरा है आपका वो क्या है, यूरियोटैलिक, क्या है, यूरियोटैलिक। तीसरा है आपका यूरिकोटैलिक, क्या है, यूरिकोटैलिक। और चौथा है आपका गुआनोटैलिक, क्या है, गुआनोटैलिक। अब बोलेंगे ये सब है क्या, किस प्रकार ये क्या है, सारी चीज़ों के बारे में बताइए। तो बिल्कुल देखिए, अमोनोटैलिक क्या होती है, जिसमें अमोनिया की मात्रा ज़्यादा होती है, ठीक है, जिसमें अमोनिया की मात्रा क्या होगी, अत्यधिक होगी, वही क्या है आपका अमोनोटैलिक। अमोनिया की मात्रा जिसमें अधिक होती है वही आपका क्या है, अमोनोटैलिक, ठीक है। जिसमें यूरिया की मात्रा अधिक होती है, जिसमें क्या होता है, यूरिया की मात्रा अधिक होती है, ठीक है, वो आपका क्या है, यूरियोटैलिक, ठीक है। उसके बाद आता है आपका यूरिकोटैलिक। तो इसमें क्या होता है, तो इसमें यूरिक एसिड की मात्रा अधिक होती है, किसकी, यूरिक एसिड की मात्रा अधिक होती है, किसमें, यूरिकोटैलिक में, ठीक है। और जो आपका बच्चा क्या, गुआनोटैलिक, यानी 4th नंबर पे, उसमें जो है इसमें गुआनिन की मात्रा अधिक होती है, किसकी होती है, गुआनिन की मात्रा अधिक होती है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि हमारे शरीर में उत्सर्जन क्या है, हमारे शरीर में रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप कुछ अपशिष्ट पदार्थ भी बनते हैं, और उन अपशिष्ट पदार्थों को हमारे शरीर से क्या करना रहता है, बाहर। क्यों करना रहता है, क्योंकि वो हमारे लिए नुकसानदायक होते हैं, ठीक है। अब जब उनको हम बाहर करेंगे तो अपशिष्ट पदार्थ के आधार पर जीवों को जो है 4 भागों में बांट दिया गया है। किसके आधार पर, अपशिष्ट पदार्थों के आधार पर। पहला है आपका क्या, अमोनोटैलिक। दूसरा है आपका यूरियोटैलिक। तीसरा है आपका यूरिकोटैलिक। और चौथा है आपका गुआनोटैलिक, ठीक है। अब इसमें से जो आपका क्या, अमोनोटैलिक क्या होता है, तो
ऐसे जीव जिनमें अमोनिया की मात्रा अत्यधिक होती है वो क्या होते हैं, अमोनोटैलिक होते हैं। दूसरा आपका यूरियोटैलिक क्या होते हैं, तो जिनमें यूरिया की मात्रा अधिक होती है वो क्या होते हैं, यूरियोटैलिक। ठीक है। तीसरा आपका यूरिकोटैलिक कौन होते हैं, तो यूरिकोटैलिक क्या होते हैं, जिनमें यूरिक की एसिड की मात्रा या यूरिक की मात्रा अधिक होती है वो क्या होते हैं, यूरिकोटैलिक। और चौथा है आपका गुआनोटैलिक, जिनमें गुआनिन की मात्रा अधिक होती है वो है आपके गुआनोटैलिक। ठीक है। अब बात आती है कि किन में होता है, अमोनिया की मात्रा किस में होती है, यूरिया की मात्रा किस में अधिक होती है, और जो है यूरिक की मात्रा किस में अधिक होती है, और जो गुआनिन की मात्रा है वो किस में अधिक होती है। तो याद रखिएगा, जो आपका अमोनोटैलिक है, जिनमें अमोनिया की मात्रा अधिक होती है, तो अमोनिया की मात्रा अधिक होने के लिए क्या चाहिए, जल अधिक मात्रा में चाहिए। क्या, जल अधिक मात्रा में। ठीक है। अब जल की अधिक मात्रा में होने का मतलब ये है कि ऐसे जीव जो जल में रहते हैं, ऐसे जीव जो जल में रहते हैं तो वो भी हो सकते हैं, तो आप वो भी बिल्कुल बता सकते हैं। जैसे मछली हो गई। ठीक है। मछली कहाँ रहती है, जल में रहती है, और उसके शरीर में क्या रहता है, अमोनिया की मात्रा अधिक होती है। ठीक है। अमोनिया की मात्रा अधिक होती है मतलब वो अमोनिया का ही उत्सर्जन करेगी, कुछ भी कह सकते हैं आप। ठीक है। और रह सकते हैं और पानी में भी रह सकते हैं, तो आप मेढक को देखते होंगे वो पानी में भी रहता है और जमीन में भी रहता है। ठीक है। तो ये आपके सब क्या हो गए, अमोनोटैलिक। ठीक है। दूसरा आपका आता है यूरियोटैलिक, तो जिनमें यूरिया की मात्रा अधिक होती है, यूरिया की मात्रा जो अधिक होती है वो किसमें होती है, स्तनधारी में होती है। ठीक है। स्तनधारी जो होते हैं उनमें होती है। अब स्तनधारी में कौन आता है, तो गाय, भैंस, बकरी, ये सारी चीजें, और हम खुद इंसान जो है वो किस में आते हैं, स्तनधारी में आते हैं। किस में आते हैं, स्तनधारी में आते हैं। ठीक है। तो अब अगर यहाँ से आपसे क्वेश्चन ये पूछे कि मनुष्य जो है वो अपशिष्ट पदार्थ के आधार पर किन जीवों में है या किस पे है, कुछ भी आपको क्वेश्चन घुमा के दे सकता है, तो आप क्या बताएंगे। या ये पूछ लेगा कि मनुष्य कौन सा जीव है, तो मनुष्य जो है वो कौन सा है, यूरियोटैलिक है। कौन है, यूरियोटैलिक। ठीक है। मनुष्य जो है वो कौन है, यूरियोटैलिक। तो याद रखिएगा, हम इंसान और जो ये गाय होती हैं, भैंस होती हैं, बकरी होती हैं, जो दूध देते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं, अपने बच्चों को स्तन से सेवन कराते हैं दूध का, वो सारे क्या होते हैं, स्तनधारी होते हैं। और स्तनधारी क्या किस में आते हैं, तो यूरियोटैलिक में आते हैं। और यूरियोटैलिक में आने का मतलब क्या है, वहाँ पे क्या होता है, तो वहाँ पे यूरिया की मात्रा अत्यधिक होती है। ठीक है। उसके बाद आपका क्या है, यूरियोटैलिक। क्या है, यूरिकोटैलिक। क्या है अगला आपका, यूरिकोटैलिक। यूरिकोटैलिक में क्या होता है, तो यूरिक की मात्रा अधिक होती है। किसकी होती है, यूरिक की। अब ये किन में होता है, तो याद रखिएगा, ये पक्षियों में आप कह सकते हैं। किसमें, पक्षियों में, सांप में, छिपकलियों में, इन सारी चीजों में। ठीक है। पक्षियों में हो गया, सांप में हो गया, छिपकलियों में हो गए। सांप, पक्षी, छिपकली, ये सब क्या है, यूरिक एसिड इनमें अधिक होता है, और यूरिक एसिड अधिक होने के कारण ही इनको क्या कहते हैं, यूरिकोटैलिक कहते हैं। तो यूरिकोटैलिक में कौन आता है, पक्षी, सांप, छिपकली, ये सारी चीजें आती हैं। यूरोटैलिक में कौन आता है, तो स्तनधारी जीव आते हैं। ठीक है। और अमोनोटैलिक में कौन आता है, तो मछली, मेढक, ये सारे आते हैं। और इसमें आप बोल सकते हैं जलीय जीव भी आ सकते हैं। ठीक है। जलीय जीव और उभयधर्मी, उभयचर। ठीक है। वो सारी चीजें इनमें हो सकती हैं। अब उसके बाद जो है अगला है हमारा क्या, गुआनोटैलिक। क्या है, गुआनोटैलिक। जिनमें गुआनिन की मात्रा अधिक होती है वो क्या होते हैं, गुआनोटैलिक। अब इसमें भी क्या है, तो इसमें याद रखिएगा, इसमें ऐसा आपका कौन हो सकता है, बिच्छू हो सकता है। ठीक है। बिच्छू देखा होगा, तो बिच्छू कौन सा है, तो बिच्छू गुआनोटैलिक है। क्या है, गुआनोटैलिक। ठीक है। और सब सांप, छिपकली, पक्षी, ये सब क्या है, तो यूरिकोटैलिक है। हम मनुष्य क्या हैं, तो यूरियोटैलिक है। ये बात याद रखिएगा, मनुष्यों के बारे में हम कौन है, तो यूरियोटैलिक है। और जो मछली, मेढक, ये सारी चीजें हैं, ये क्या है, अमोनोटैलिक है। इतनी बातें आपको क्लियर हुई। ये किसके आधार पे थे, 4 भाग, अपशिष्ट पदार्थ के आधार पे थे। ठीक है। अब हम देखेंगे इसके बाद कि अपशिष्ट पदार्थ के आधार पर 4 भाग तो देख लिए। अब हम किसको रिमूव करते हैं, हमारे बॉडी में जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो कौन से हैं। अब हमको पढ़ना किसका है, यूरियोटैलिक का पढ़ना है, अपना पढ़ना है, मानव का पढ़ना है। ठीक है। तो मानव का जो पढ़ना है, अब हम ये देखेंगे कि मानव में कौन कौन से अपशिष्ट पदार्थ होते हैं और उनको किस अंग द्वारा बाहर किया जाता है या उत्सर्जन उसका किया जाता है। ठीक है। तो अब वो सारी चीजें अब हम देखेंगे
तो ये याद रखिएगा क्या क्या चीज़ें अभी हम देखें कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो है हमारे शरीर में अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं, और इन अपशिष्ट पदार्थों को हम क्या करते हैं, बॉडी से रिमूव करते हैं, यानी शरीर से बाहर करते हैं। और शरीर से जब बाहर करते हैं तो कुछ अंग भाग लेते हैं। भाई ऐसे तो हम नहीं कर सकते, इनमें से शरीर से बाहर करने के लिए कुछ अंग ही भाग लेंगे, और जो अंग भाग लेते हैं वो उत्सर्जी अंग होते हैं, और शरीर से बाहर करना उत्सर्जन कहलाता है। अब क्योंकि यहाँ पे सारी शरीर से बाहर करना भी हो गया और उसमें उत्सर्जी अंग भी भाग ले लिए, है ना। और जो अंग हैं वो कई सारे थे, उनका ग्रुप था, कई सारे अंग आपस में मिलकर एक ही काम किए, इसलिए उसको तंत्र बोला गया। कुल मिला के इसी प्रोसेस को पूरे को क्या कहते हैं, उत्सर्जन तंत्र। ठीक है, अब उत्सर्जन तंत्र तो देख लिया। अब उसमें अपशिष्ट पदार्थ क्या था, तो अपशिष्ट पदार्थ जो बन रहे थे उसको उसके आधार पे जो है जीवों को 4 भागों में बांटा गया कि ये जीव इस अपशिष्ट पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। तो पहला आपका क्या था, मोनोटैलिक, दूसरा है आपका यूरियोटैलिक, तीसरा है आपका यूरिकोटैलिक, और चौथा है आपका गुआनोटैलिक। ठीक है, अब मोनोटैलिक में क्या है, अमोनिया की मात्रा अधिक होती है। यूरिकोटैलिक में क्या था, यूरियोटैलिक में क्या था, यूरिया की मात्रा अधिक होती है। यूरिकोटैलिक में क्या है, यूरिन की मात्रा अधिक होती है, और गुआनोटैलिक में किसकी होती है, गुआनिन की होती है। तो ये सारी चीजें मैं आपको बता चुकी हूँ। अब हम जो अगला देखेंगे अपना कि जो उत्सर्जन तंत्र है वो किन किन अंगों द्वारा बाहर होता है, जो उत्सर्जी अंग होते हैं वो कौन कौन से हैं। तो याद रखिएगा जो सबसे पहला आपका उत्सर्जी अंग है वो कौन है, त्वचा यानी स्किन। ठीक है, दूसरा जो है वो आपका क्या है, यकृत यानी लीवर। ठीक है, स्किन, लीवर। ठीक है, और जो तीसरा है आपका लंग्स यानी फेफड़ा, क्या कहते हैं उसको, फेफड़ा। और जो चौथा है आपका वो है किडनी, उसी को वृक्क कहते हैं। ठीक है, क्या क्या, स्किन हो गया आपका, पहला क्या हो गया, स्किन हो गया, दूसरा आपका क्या हो गया, लीवर हो गया, तीसरा आपका लंग्स हो गया। ठीक है, और चौथा आपका क्या होगा, किडनी हो गई। ये 4 उत्सर्जी अंग हैं। क्या क्या, पहला आपका स्किन हो गया, दूसरा आपका ठीक है लीवर हो गया, क्या हो गया, लीवर, तीसरा आपका लंग्स हो गया यानी फेफड़ा हो गया, और चौथा जो है वो आपका क्या है, किडनी है। तो ये सारे क्या है, उत्सर्जी अंग हैं। ये क्या है, उत्सर्जी अंग, ये सारे क्या हैं, उत्सर्जी अंग हैं। ठीक है, अब इन उत्सर्जी अंगों से जो है क्या बाहर होता है, ठीक है, ये कैसे वर्क करते हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में अब हम देखेंगे। उत्सर्जी अंग तो हम देख लिए कि जो हमारे शरीर में त्वचा है यानी स्किन है उससे कुछ बाहर होता है, अपशिष्ट पदार्थ जो है उससे भी बाहर होता है। जो हमारे शरीर में यकृत है या लीवर है उससे भी अपशिष्ट पदार्थ बाहर होता है, या वो हेल्प करता है अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने में। तीसरी चीज जो आपका लंग्स है यानी फेफड़ा है, ये भी हेल्प करता है क्या, अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में। और चौथा जो आपका किडनी है ये भी हेल्प करता है अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने में। अब कौन कौन सी अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालते हैं उसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा जो जीवों में अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं उनको मेटाबॉलिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिक। अब मेटाबॉलिक के आधार पे जो है अपशिष्ट पदार्थ जो हैं आपके, जो आपके शरीर में होते हैं जिनको हम बाहर करते हैं शरीर से, वो 4 हैं। कितने हैं, 4 हैं। तो कौन कौन से वो आपके अपशिष्ट पदार्थ हैं जो क्या होते हैं, शरीर से बाहर होते हैं। वो 4 अपशिष्ट पदार्थ कौन कौन से हैं जिनको हम मेटाबॉलिक भी बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम वो देखेंगे। तो याद रखिएगा मेटाबॉलिक जो वेस्ट होते हैं, ठीक है, मेटाबॉलिक जो वेस्ट होते हैं, ठीक है, मेटाबॉलिक जो वेस्ट होते हैं, ये वेस्ट प्रोडक्ट हैं जो आपके मेटाबॉलिक अपशिष्ट पदार्थ हैं, उनमें से जो पहला है वो आपका कौन सा है, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का भी हम क्या करते हैं, उत्सर्जन करते हैं, वो भी अत्यधिक मात्रा में हमारे शरीर के लिए क्या है, नुकसानदायक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का भी हम क्या करते हैं, उत्सर्जन करते हैं, वो भी एक क्या है, मेटाबॉलिक वेस्ट है यानी अपशिष्ट पदार्थ है। ठीक है, दूसरा जो है वो आपका, ठीक है, पहला आपका क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा जो है मेटाबॉलिक वेस्ट अगर हम कहना चाहें तो वो है हमारा क्या, क्रिएटिनाइन। क्या है, क्रिएटिनाइन। ठीक है, दूसरा जो है वो हमारा क्या है, क्रिएटिनाइन। ठीक है, तीसरा जो है वो हमारा क्या है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन युक्त। ठीक है, नाइट्रोजन युक्त जो होते हैं, ठीक है, नाइट्रोजन युक्त जो होते हैं वो पदार्थ क्या हैं, वेस्ट होते हैं, अपशिष्ट पदार्थ होते हैं यानी मेटाबॉलिक होते हैं। ठीक है, नाइट्रोजनस उसी को बोलते हैं, उसी को क्या बोल देते हैं, नाइट्रोजनस बोलते हैं। और जो चौथा है वो आपका क्या है,
तो वो है आपका क्या, स्वेट, स्वेट यानी पसीना। ठीक है, तो ये 4 आपके क्या है, मेटाबॉलिक वेस्ट है यानी अपशिष्ट पदार्थ है। पहला कौन सा है, कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा मैंने क्या बताया, क्रिएटिनाइन, तीसरा जो है नाइट्रोजनस यानी नाइट्रोजन युक्त जो पदार्थ होते हैं वो है, और चौथा जो है वो आपका है स्वेट यानी पसीना। ठीक है, अब बोलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बनता है हमारे शरीर में, ये कहाँ से होता है, तो देखते हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड को, हम ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, तो ये कैसे हमारे शरीर में क्या सारी वो सारी प्रोसेस है। तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे शरीर में है वो जाता नहीं, वो बनता है, कैसे बनता है, तो जो ये ग्लूकोज होता है, क्या होता है, ग्लूकोज होता है, सुना होगा। जब ग्लूकोज का विखंडन होता है यानी ग्लूकोज जब टूटता है हमारे शरीर में, तो वो क्या क्या देते हैं, ग्लूकोज जो है हमारे शरीर में क्या होता है, उसका विखंडन होता है या वो टूटता है। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला आप सब जानते हैं क्या होता है, C6H12O6 होता है। और जब ये टूटता है तो किस में टूटता है, तो याद रखिएगा, ठीक है, C6H12O6 जो है टूटता है तो वो टूटता है CO2 + H2O + एनर्जी में। किस किस में टूटता है, तो जो हमारा ग्लूकोज है वो किस में टूटता है, CO2 + H2O + एनर्जी यानी ऊर्जा में टूटता है। ठीक है, अब देखिए जो ये ऊर्जा है ये हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, क्योंकि हम जो भोजन ग्रहण करते हैं ऊर्जा के लिए करते हैं, एनर्जी के लिए ही करते हैं। ये जो जल है ये भी हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, लेकिन अत्यधिक मात्रा में होता है तो इसको भी बाहर करते हैं, लेकिन अभी इसका यूज है। लेकिन जो आपका ये कार्बन डाइऑक्साइड बचा है इसका हमारे शरीर में कोई यूज नहीं है। मतलब हम क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एक क्या है, मेटाबॉलिक वेस्ट है, यानी इसको हम शरीर से बाहर करते हैं और ये क्या है, एक अपशिष्ट पदार्थ है। इतनी चीजें आपको क्लियर हुई। अब जो दूसरा है आपका क्या, क्रिएटिनाइन, क्या है, क्रिएटिनाइन। क्रिएटिनाइन कहाँ होता है, कैसे पाया जाता है, तो याद रखिएगा हमारे शरीर में जो बोन्स होती हैं, मसल्स होती हैं, उनमें एक पिगमेंट पाया जाता है। कौन सा पिगमेंट होता है, तो जो हमारी बोन्स होती हैं, मसल्स होती हैं, उनमें एक पिगमेंट पाया जाता है। उस पिगमेंट का जो नाम है वो क्या है, क्रिएटिनाइन फॉस्फेट। क्या है, क्रिएटिनाइन फॉस्फेट। और जब उस क्रिएटिनाइन फॉस्फेट का विखंडन होता है यानी वो टूटता है तो हमें क्रिएटिनाइन मिलता है। और ये क्रिएटिनाइन जो है हमारे शरीर में जो हमारी किडनी होती है उसके लिए घातक होता है, उसको ये अत्यधिक मात्रा में क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है। तो क्रिएटिनाइन जो है वो हमारे शरीर के लिए क्या है, हार्मफुल है यानी नुकसानदायक है। ठीक है, और ये सबसे ज़्यादा किसको इफेक्ट करता है, तो ये सबसे ज़्यादा किसको करता है, जो हमारी किडनी होती है उसे करता है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं क्या, नाइट्रोजनस यानी नाइट्रोजन जो युक्त पदार्थ होते हैं उनको देखते हैं। तो इसमें आपका क्या क्या आ जाता है, तो इसमें जो है ये क्रिएटिनाइन जो है बोन्स और मसल्स में जो पिगमेंट पाया जाता है उस पिगमेंट का नाम क्या है, तो याद रखिएगा उसको बोलते हैं क्या, क्रिएटिनाइन फॉस्फेट। क्या बोलते हैं, क्रिएटिनाइन फॉस्फेट। और जब इसका विखंडन होता है तो हमें क्या मिलता है, क्रिएटिनाइन मिलता है। ठीक है, जो कि हमारी किडनी के लिए नुकसानदायक होता है। और देखते होंगे कई लोगों के घुटनों में दर्द होता है, वो उनमें क्या होता है, जब क्रिएटिनाइन की मात्रा अधिक हो जाती है तो उनके घुटनों में दर्द, किडनी में इन्फेक्शन, ये सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, उसके बाद हम देख रहे हैं किसमें, जो नाइट्रोजन युक्त पदार्थ होते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन युक्त पदार्थ होते हैं जिनमें नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होती है, वो कौन कौन से, तो याद रखिएगा ऐसे पदार्थ आपका क्या होगा, यूरिया हो गया, ठीक है, अमोनिया हो गया, यूरिन हो गया, ठीक है, यूरिन हो गया। इन सारे पदार्थों में क्या होता है, नाइट्रोजन युक्त होते हैं और इनको भी हम क्या करते हैं, अपने शरीर से क्या करते हैं, बाहर करते हैं। आपका यूरिक एसिड भी हो गया, इसी में क्या है आपका यूरिक एसिड। तो ये सारी चीज़ों को हम क्या करते हैं, शरीर से बाहर करते हैं। ठीक है, ये नाइट्रोजन युक्त पदार्थ होते हैं। अब आपका क्या आया, स्वेट यानी पसीना। तो ये कब बाहर होता है, ये कैसे होता है, तो जो आपके एक्सेस मात्रा क्या होती है, वाटर की, यानी अत्यधिक मात्रा जो जल और आयंस की होती है। किसकी किसकी होती है, तो जल और आयन। ठीक है, आयंस जो होते हैं आपके, जो जल और आयन होते हैं उनकी मात्रा जब अधिक हो जाती है तो वो पसीने के रूप में शरीर से बाहर निकलते हैं। तो ये आपके क्या है, 4 मेटाबॉलिक वेस्ट हैं यानी अपशिष्ट पदार्थ हैं। कौन कौन सा, तो पहला है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है आपका क्रिएटिनाइन, तीसरा है आपका क्या, नाइट्रोजनस यानी नाइट्रोजन युक्त पदार्थ, अपशिष्ट पदार्थ कह सकते हैं, और चौथा है आपका स्वेट यानी पसीना।
ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, क्रिएटिनाइन, नाइट्रोजन युक्त जो पदार्थ हैं और पसीना, इन सारी चीज़ों को ही हम क्या करते हैं, अपने शरीर से बाहर करते हैं, यानी रिमूव करते हैं। और इन्हीं का क्या होता है हमारे शरीर से, यही हमारे शरीर में मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं, यानी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, और इन्हीं को हम क्या करते हैं, बाहर करते हैं। और यही क्रिया क्या कहलाती है, प्रक्रिया आप कह सकते हैं उत्सर्जन कहलाती है। अब ये जिन अंगों द्वारा उत्सर्जित होते हैं, जिन जिन अंग द्वारा ये बाहर होते हैं, उन अंगों को क्या कहते हैं, उत्सर्जित अंग कहते हैं। तो चलिए देखते हैं कि जो आपका ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये इसको जो है बाहर कौन करता है, तो मैंने अभी आपको 4 उत्सर्जी अंग बताए हैं। कौन कौन सा, स्किन बताया, ठीक है, लंग्स बताया, लीवर बताया और किडनी बताई। अब उनमें से कौन कौन से हैं, क्या वर्क कर रहे हैं, किसको बाहर कर रहे हैं। तो याद रखिएगा, जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड हम कैसे छोड़ते हैं, जब सांस हम बाहर छोड़ते हैं तब हमारा कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। और सांस हम कहाँ से छोड़ पाते हैं, उस पे हेल्प कौन करता है शोषण में, तो वो हमारा लंग्स करता है, यानी फेफड़ा करता है, ठीक है। तो जो हमारा फेफड़ा है यानी लंग्स है, वो किसको छोड़ने का काम करता है, बाहर करने का काम करता है, CO2 को, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक है। और दूसरा आपका क्या है, जो क्रिएटिनाइन है, ये क्या करता है, शरीर को, हमारे जो किडनी है उसको नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। लीवर जो है यूरिया का निर्माण करता है। क्या करता है, लीवर जो है यूरिया का निर्माण करता है। अब यूरिया वगैरह किसमें है आपके, तो ये सारी चीज़ें हैं, यूरिया, अमोनिया, है ना। नाइट्रोजन युक्त पदार्थों को लीवर क्या करता है, बाहर करता है, ठीक है। लीवर क्या करता है, नाइट्रोजन युक्त पदार्थों को बाहर करता है। स्किन जो है वो पसीना को बाहर करती है, किसको करती है, पसीना को करती है। और किडनी जो है वो मूत्र को क्या करती है, बाहर निकलती है, यानी जो अब उसमें वेस्ट प्रोडक्ट बचा है यूरिन को, वो क्या करती है, यूरिन का क्या करती है, निर्माण करती है, ठीक है। यूरिन का यानी मूत्र का क्या करती है, किडनी निर्माण करती है। तो ये सारी चीज़ें हम देखें कि कार्बन डाइऑक्साइड को हम लीवर की यानी लंग्स की हेल्प से बाहर करते हैं, ठीक है। जो हमारा नाइट्रोजन युक्त पदार्थ होते हैं, यानी नाइट्रोजन, यूरिया, यूरिन, यूरिको, ठीक है, यूरिक एसिड और जो आपका अमोनिया है, इन सारी चीज़ों को हम बाहर कैसे करते हैं, किसकी हेल्प से करते हैं, तो लीवर की हेल्प से करते हैं। कैसे, क्योंकि वो यूरिया का निर्माण करता है, ठीक है। और जो आपका क्या है, स्वेट है, वो पसीना जो है वो किसके माध्यम से निकलता है, तो वो निकलता है किसके माध्यम से, स्किन के माध्यम से। किसके माध्यम से, स्किन के माध्यम से। तो ये सारी चीज़ों के बारे में अब हमने देखा। अब इनमें से जो मुख्य उत्सर्जी अंग है, ठीक है, ये तो अभी मैंने आपको ऐसा बता दिया। आपको बस इसमें ये याद रखना कि मेटाबॉलिक वेस्ट कौन कौन से होते हैं, तो 4 होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, क्रिएटिनाइन, नाइट्रोजनस और स्वेट, ठीक है। उसके बाद 4 मैंने आपको क्या बताए थे, उत्सर्जी अंग बताए थे। क्या बताए थे, उत्सर्जी अंग। अब इसमें से जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये कैसे होता है, तो ये ग्लूकोज का जब विखंडन होता है तो ग्लूकोज में जल के साथ साथ ऊर्जा निकलती है और उसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड में भी वो विखंडित होता है। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड में विखंडित होता है तो जल और ऊर्जा तो हम कम ले लिए, यानी एनर्जी और जल का तो यूज़ हो गया हमारे शरीर में, लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये हमारे लिए क्या है, नुकसानदायक है। इसको हम शरीर में ज़्यादा देर तक रहने नहीं देते, इसलिए इसका क्या होता है, उत्सर्जन होता है। उसके बाद क्रिएटिनाइन, तो ये आपकी जो बोन्स होती हैं, मसल्स होती हैं, उनमें एक पिगमेंट होता है क्रिएटिनाइन फॉस्फेट। उसके विखंडन से यानी उसके टूटने से क्या मिलता है हमको, क्रिएटिनाइन मिलता है। और ये किसको इफेक्ट करता है, तो किडनी को करता है। उसके बाद हमने देखना नाइट्रोजनस जो होते हैं, तो वो यूरिया, अमोनिया, यूरिन, यूरिक एसिड, ये सारे प्रोडक्ट होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट, जिनको हम क्या करते हैं, बाहर करते हैं, अपने शरीर से रिमूव करते हैं। चौथा जो है वो आपका स्वेट है, यानी जब जल और आयन की मात्रा हमारे शरीर में अधिक होती है तो कुछ पसीने के रूप में भी क्या होता है, बाहर आता है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हमने देखा। अब मैं आपको बता दूं कि जो मुख्य उत्सर्जी अंग हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है, उनका क्या वर्क है, वो कैसे वर्क करते हैं, उसके बारे में अब हमें देखना है। तो जो मुख्य उत्सर्जी अंग है हमारे, मैंने सबसे पहले किसके बारे में बताया था, तो स्किन के बारे में बताया था, ठीक है। स्किन है, लंग्स है, लीवर है और किडनी है। 4 कौन कौन से, स्किन हो गया, लंग्स हो गया, ठीक है, लीवर हो गया और आपकी क्या हो गई, किडनी हो गई, ठीक है। ये 4 मुख्य उत्सर्जी अंग है, ठीक है। इन्हीं 4 अंगों से मुख्य उत्सर्जी अंग कहिए, आप उसको नहीं कह सकते हैं, ठीक है। तो ये 4 उत्सर्जी अंग हैं जो क्या करते हैं, जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं, उनको क्या करते हैं, हमारे शरीर से थ्रू करते हैं, यानी बाहर करते हैं, रिमूव करते हैं, ठीक है। अब इनमें से अगर ये बात की जाए कि इनमें से जो मुख्य काम है
मुख्य रूप से उत्सर्जन का काम कौन करता है? तो याद रखिएगा, जो मुख्य रूप से उत्सर्जन का काम करता है वो कौन है? किडनी है। ठीक है, तो मुख्य रूप से जो उत्सर्जन का काम करता है वो किडनी है। मुख्य उत्सर्जी अंग हमारा किडनी है। अब हम अगले वीडियो में देखेंगे, अगली क्लास में देखेंगे किडनी के बारे में। उसके बाद बाकी जो ये 3 हैं उनके बारे में भी हम देखेंगे। और आज मैंने इस वीडियो में सिर्फ आपको उत्सर्जन का जो है इंट्रोडक्शन पार्ट दिया है कि इंट्रोडक्शन दे दूं, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे होती हैं, उत्सर्जन क्या है, उत्सर्जी अंग क्या है, किन चीज़ों को ये कौन से अपशिष्ट पदार्थ को बाहर करते हैं, कौन कौन से उत्सर्जी अंग होते हैं, सारी चीज़ों के बारे में मैंने आपको बताया है। और अगर वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बताइएगा कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट करके, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।